वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। हम एट द एंड स्टेज पे आ चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी वॉज ओवर, बट फ्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर स्टिल लेफ्ट। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स भी सारे कवर करूँगा, जैसे कि आज का टॉपिक है IPR एंड प्लेगरिज्म। ये टॉपिक्स आपको नॉट ओनली फॉर द तो ये टॉपिक्स not only for the MCQs of entrance examination, but these topics will help you throughout your research career, because you must know each and everything about the IPR and the plagiarism, because these things will be carry over throughout your research career. PhD में join करो, उसके बाद postdoc करो, job करो, you must know all these things very clearly. So first of all, we'll take the IPAR, then secondly, we'll take the plagiarism. So what is an IPAR? अगर IPR की full form हम देखें, that is the intellectual property rights. So these are actually the legal rights which results from an intellectual activity कहीं पे भी हो रही हो, like in industry, scientific, literary and artistic field. सपोज लेट से कि मैं एक साइंटिफिक फील्ड से हूँ, तो मैंने कुछ इन्वेंशन किया, सो दैट इज़ माई लीगल राइट कि अगर मैंने उस इन्वेंशन को किया है और मैं चाहता हूँ कि कोई उस इन्वेंशन को अगर रिपोर्ट करे, यूज़ करे, सो मैं अपने लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट कर दूँ। सो दैट इज़ वाई मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाएगा, चाहे ये किसी इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे साइंस फील्ड में हो, चाहे लिटरेरी, चाहे किसी आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर हो। सो ये होता क्या है, इससे आप जो क्रिएटर होता है, किसी ने कोई चीज़ डेवलप करी, तो उसके जो राइट्स होते हैं ना, वो सेफ गार्ड हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप सिंपल चीज़ ये समझ लो, सो ओवरऑल इफ यू आर डूइंग सम रिसर्च, सम डिस्कवरी सॉर्ट ऑफ थिंग, और वो एक यूनिक चीज़ है, सो अगर आप चाहेंगे तो उस चीज़ को एक पब्लिकेशन के फॉर्म में पब्लिश कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट योर राइट, दिस इज़ नॉट सेफ गार्डिंग यू। अगर आप उस चीज़ को पब्लिश करेंगे तो कोई दूसरा रिसर्चर उस पर काम करके उसका पेटेंट ले सकता है, उस पर IPR कर सकता है और उसको अपने अंदर ग्रांट ले लेगा इंस्टेड ऑफ योर राइट्स। सो publication is different aspect, IPR is different aspect, and you all know, must be very clear that what is an IPR and what is the difference between the publication. Now the types and tools of IPR, देखो अब क्या हैं, कितने टाइप के IPR हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, दीज आर ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, प्लांट वैरायटी प्रोडक्शन, लेआउट डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। मतलब आप इन सेक्टर्स में कुछ भी काम कर रहे हैं, यू कैन गो हेड विद IPR। अब इफ़ आई टॉक अबाउट योर फील्ड, माई फील्ड, साइंटिफिक फील्ड, देन IPR, अपना जो IPR आता है, दैट इज़ मोस्टली कम्स अंडर दिस कैटेगरी पेटेंट्स। अगर आप किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हो और वो रिसर्च फाइंडिंग बहुत ही यूनिक है, तो आप उसका पेटेंट फाइल कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक सम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, या आप कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मेटलर्जी या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो आपने कोई चीज़ डिज़ाइन की है, उस डिज़ाइन से कुछ रिसर्च इम्प्रूव हो रही है और जो नॉर्मली डिज़ाइन होती थी और उस डिज़ाइन में बहुत डिफरेंस है, सो यू विल गो फॉर द लेआउट डिज़ाइन, और दैट इज़ कॉल्ड द डिज़ाइन पेटेंट। मतलब आपने डिज़ाइन की, अगर वो इंडस्ट्रियल के लिए नहीं है तो लेआउट के लिए है, वो डिज़ाइन पेटेंट्स में जाते हैं। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज, अभी हम इसको नोट्स में देखेंगे। अब अगर हम सिंपल पेटेंट की बात करें, सो इट इज़ फ्रॉम कैन बी एन फॉर ओनरशिप, एक्सक्लूसिव राइट्स, लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज़ के भी पेटेंट होते हैं, प्लांट्स, ग्रांटेड एंड परमिशन। अब जो सेकंड था, दैट इज़ द ट्रेडमार्क। आपने देखा था ना, वो क्या है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, अब आपको देख के ये स्लाइड समझ आ गया होगा व्हाट इज़ ट्रेडमार्क्स। ये जितने भी आप देख रहे हो, याहू, एडिडास, BBC, नाइकी, BMW, किंग, ये सारे ट्रेडमार्क्स हैं। मतलब ये इन लोगों ने डिस्कवर किए और फिर इस पे IPAR अपना राइट ले लिया। अब नोबडी यूज दिस सिंबल एज देयर प्रोडक्ट, आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा, बट यू कैनॉट यूज़ द सेम। याहू, अगर आप कुछ याहू के टाइप से लिखना चाह रहे हो तो आप चेंज करोगे,
कोको कोला, फेडेक्स, गूगल, ये सब बड़े बड़े ट्रेडमार्क्स हैं। छोटे छोटे ट्रेडमार्क्स भी रजिस्टर होते हैं, तो आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लेंगे, देन दैट ट्रेडमार्क कैन नॉट बी चेंज। सो इसी तरीके से ट्रेडमार्क्स। कॉपीराइट, जो कॉपीराइट होता है आप देखते होंगे इस तरीके से लिख के आता है किसी कंपनी के लोगों के ऊपर, किसी टाइटल के लोगों के ऊपर कि दिस इज़ अ कॉपीराइट पतंजलि, ऊपर सी लिखा होगा। You cannot take that word because this word is a copyright of that particular owner. इंडस्ट्रियल लोगोज आपने देखे होंगे, कुछ इंडस्ट्रियल के लोगो भी बनते हैं जिसके बेसिस पे वो इंडस्ट्री अपना लोगो डिज़ाइन करके एक फाइनल आईपीआर ले लेती है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नोट्स पे, जिसके बारे में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है। सो दीज आर आवर रिसर्च मेथोडोलॉजी नोट्स। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका डिटेल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन टेक इट ऑल दीज नोट्स डायरेक्टली। एंड ये बहुत ही ब्रीफ और लिमिटेड बना हुआ है बिकॉज इसके बाहर कोई भी एमसीक्यू नहीं जाने वाला। सो व्हाट इज़ एन आईपीआर, टूल्स एंड टाइप्स ऑफ आईपीआर बता दिया। पेटेंट, जब आप पेटेंट फाइल करते हैं तो वो एक्सक्लूसिवली 20 ईयर्स के लिए आपके पास हो जाता है, और अगर उस इन्वेंशन को किसी को दिखाना है सो विदाउट योर परमिशन, मतलब पेटेंट ओनर के कंसेंट के, यू कैनॉट डिस्प्ले। आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आप उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते अगर किसी ने वो पर्टिकुलर पेटेंट करा लिया है। पेटेंट जब ख़त्म हो जाता है, लाइसेंस ख़त्म हो जाता है, तो दैट विल बी ओपन, वो इन्वेंशन पब्लिक डोमेन पे ओपन हो जाता है, देन यू डोंट हैव द राइट्स। सो 20 साल के बाद वो पेटेंट ख़त्म हो जाएगा, देन या तो आप उस पेटेंट को रिन्यू करो, अदरवाइज आप पब्लिक डोमेन पे ओपन कर दो। ट्रेडमार्क्स वी हैव ऑलरेडी यूज, इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइंग, सिम्बल्स, जैसे आपने देखा कुछ 3D लोगोस हो सकते हैं, शेप हो सकती है, फूड, ऑडिबल सिंबल, कुछ भी हो सकता है ट्रेडमार्क्स के अंदर। नाउ द कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, जो कॉपीराइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पोएम है, कोई नॉवल है, कोई प्ले है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, डेटाबेस है, आप उसका कॉपीराइट ले लो कि दिस इज़ द सॉफ्टवेयर विच आई हैव मेड, इसके थ्रू हम ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं। कोई ड्राइंग हो गई, कोई एडवर्टीजमेंट हो गया जिस पर आपने कॉपीराइट ले लिया, तो आप ऐसा राइट कॉपी ले सकते हैं। देन द जोग्राफिकल इंडिकेटर्स, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स इस पर्टिकुलर लोकेशन को दिखाते हैं, सो जीआई साइंस होते हैं, इनका भी आईपीआर लिया जाता है। दैट इज़ ऑल्सो न्यू फॉर मी। सो दिस इज़ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जैसा कि आपको बता ही दिया कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ओरिजिनल डिज़ाइन करती हैं और उसके बाद उस पर कॉपीराइट ले लेती हैं कि जिससे कि और कोई इस डिज़ाइन को ना यूज़ करे। ये न्यू इंडस्ट्रियल डिज़ाइन 2000 एक्ट भी है, उसके थ्रू अगर आपने किसी का इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कॉपी किया, सो you must be punished. This is a crime. You cannot use their industrial design. You cannot copy their industrial design because उन्होंने copyright ले रखा है। Now we'll start the plagiarism. या plagiarism के बारे में आप सभी को पता होगा। You can see this. Most of the researchers are doing like this, a copy and the paste. Matter देखा, just copy किया, change किया, भेज दिया. So this is the thing which is generally going on throughout web. But this is not good practice for the researchers. This is very bad and कभी भी इसका problem you have to face because this can be a serious issue. So please be aware. See the type of plagiarism अगर मैं बात करूँ, so it can be a direct plagiarism, paraphrasing without credit, mosaic plagiarism, self plagiarism बहुत ज़्यादा होता है because होता क्या, कभी कभी हम अपने फर्स्ट पेपर और आर्टिकल को पब्लिश करते हैं और वो सेम मैटर सेकंड में कॉपी कर देते हैं बिकॉज हमको ये लगता है कि तो हमारा ही मैटर है। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ प्लेगरिज्म, बट दैट कैन नॉट बी अलाउड। दिस इज़ नॉट अलाउड। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, हम किसी का कंटेंट यूज़ करते हैं बट हम उसको साइट करना भूल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। डायरेक्ट प्लेगरिज्म तो यही हुआ कि हमने सीधे सीधे कंटेंट उठाया और सीधे पेस्ट कर दिया और दूसरी जगह पब्लिश कर दिया, कंप्लीटली डायरेक्ट। पैराफ्रेजिंग विदाउट क्रेडिट, हमने पैराफ्रेजिंग की, सपोज़ किसी की कोई फाइंडिंग है, बहुत अच्छी फाइंडिंग है कि लाइक कैंसर के अगेंस्ट ये पर्टिकुलर ड्रग बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये किसी की फाइंडिंग है, हम उसको कितना भी पैराफ्रेज कर लें बट दिस इज़ नॉट आवर फाइंडिंग, हम नहीं बोल सकते
ये जिसने वर्क किया हमको उसका क्रेडिट देना ही पड़ेगा. सो पैराफ्रेजिंग विदाउट क्रेडिट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लेगरिज्म. So these are the notes of 9 pages. Very simple language, very common terms about the plagiarism. To use the words or idea of the other person if they were your own words or idea. Another plagiarism can be misunderstood copying whole or a portion of work. ठीक है, समझ में आ गया. That is as simple as that. Unoriginal sign. ठीक है, अब किस तरीके से उसको चेंज करना होता है, that is very important. So type of plagiarism I have already explained: mosaic, patch plagiarism, verbatim plagiarism, unintended plagiarism जो आपने नहीं सोचा है, स्ट्रक्चर प्लेगरिज्म, फिर सेल्फ प्लेगरिज्म जो आपको बताया ऑथर्स के पास ऑलरेडी वर्क है, वो सेम वर्क को दूसरी जगह पब्लिश कर रहा है बट अपना वाला मैटर चेंज नहीं कर रहा है. दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्लेगरिज्म. सो वाई प्लेगरिज्म इज कंसिडर्ड बैड? Because if undetected or properly addressed, plagiarism might develop into an habit of the researcher and the true quality of the researcher cannot be generated. So उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. That is why plagiarism is considered bad. Because if someone is doing the research and another person is not doing the research, just copy pasting their material, then it is very difficult to differentiate ki who is the real researcher. So if an institute does not allow stringent internal plagiarism check, then it might deviate and its reputation of the students are caught of plagiarism. Plagiarism के यहाँ मैंने कुछ काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स भी मिले, सो वो आपको मैं शेयर करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, रीज़न फॉर कमिटिंग प्लेगरिज्म. सो दीज आर रीज़न लाइक लैक ऑफ डिटेल्ड अवेयरनेस. आप होता क्यों है, हमारे पास बहुत अवेयरनेस नहीं है, हम बहुत नहीं जानते हैं, हम पढ़ना भी नहीं चाहते, हम जस्ट एक मैटर लेते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. राइट प्रैक्टिस इज़ दैट कि आप अपने टॉपिक, इंटरेस्टेड टॉपिक से कम 7-8 पेपर्स निकाल लो, उनको पूरा रीड आउट कर दो और अब अपने दिमाग में शफल अप करो कि लाइक दिस इज़ द थिंग, इसने बोला था, फिर इसने बोला था कि अगर मैं इसको कोरिलेट करूं, सो आई कैन मेक अ वेरी गुड पैराग्राफ फ्रॉम ऑल दीज 5 पब्लिकेशंस. सो टाइम नहीं है, जल्दी करना चाहते हैं, अवेयरनेस है ही नहीं, प्लेगरिज्म होता क्या है, क्या क्राइम है ये, क्या कुछ हो सकता है दिक्कत, ये चीज़ें नहीं पता है. दैट इज़ द रीज़न फॉर दैट. हाउ टू काउंटर इट इज़ कम्प्लीटली अ बैड प्रैक्टिस. आपका पेपर रिट्रैक्ट हो सकता है. आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ वेरी बैड. ये देखिए एक एग्जाम्पल है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काव्या विश्वनाथन, अनलकीली ये इंडियन स्टूडेंट थी, was accused of plagiarism her debut novel How Uppal Mehta Got Kissed. ये उसकी नॉवल थी और ये नॉवल बहुत अच्छी सेल हुई, उसके पास उस नॉवल का रॉयल्टी अमाउंट बहुत अच्छा आया और फाइनली उसको अपोलोजाइज करके ये सारा रॉयल्टी रिटर्न करना पड़ा जस्ट बिकॉज वो एक्यूज हुई प्लेगरिज्म के. सो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप इसमें पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल से मैंने दिए हैं. सो दैट कॉपीराइट टूल्स, डिसएडवांटेज क्या है प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के, कि ये फॉर्मेटिंग थी. अभी मैं आपको एक प्लेगरिज्म चेक किया हुआ फाइल दिखाऊंगा, यू विल बी शॉक्ड. ये देखिए डिटेक्शन टूल क्या है, उरकुंड. ये सबसे कॉमन, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं फॉर डिटेक्टिंग देयर प्लेगरिज्म ऑफ देयर मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स. टर्निटिन, माय गुडनेस, दिस इज़ अ वेरी टफ सॉफ्टवेयर. मैं अभी आपको इसकी फाइल दिखाता हूँ, स्ट्रेंज, आप डर जाओगे. उसके बाद उरकुंड बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है. यूनिवर्सिटीज़, इवन बीएचयू के अंदर ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है. कॉपी कैच, कॉपी फाइंड, फिर उसके बाद अगर मैं प्लेगरिज्म फाइंडर, आइथेंटिकेट इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, प्लेगरिज्म डिटेक्ट. सो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप एक लाइन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा. इसके नेम पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज जो MCQs आएंगे वो इसी से आने वाले हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट, बहुत ही शॉर्ट और डिटेल्ड नोट्स हैं. अगर आप ये लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दिया गया है, जस्ट गो एंड गेट ऑल द नोट्स. सो दिस इज़ अबाउट प्लेगरिज्म. बट मैं आपको एक फ़ाइल दिखाता हूँ प्लेगरिज्म की, टर्निटिन की. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रेक्टिफाई. सी दिस इज़ अ फाइल, जिस फाइल के अंदर ये प्लेगरिज्म डिटेक्ट हुआ टर्निटिन से.
आप देखोगे आप शॉक्ड हो जाओगे। इंट्रोडक्शन भी उसने प्लेगरिज्म में डिटेक्ट किया, न्यूरो डीजेनरेटिव इसको भी डिटेक्ट कर लिया। माय गुडनेस, अब मुझे आप ये बताओ इन वर्ड्स को कैसे चेंज करोगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। इन को भी डिटेक्ट कर रहा है, द मोस्ट को भी डिटेक्ट कर रहा है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसनिज्म डिजीज। अब इसको आप क्या लिखोगे? बहुत करोगे पार्किंसंस डिजीज साइन एंड सिम्टम्स, उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। सो दिस सॉफ्टवेयर इज सीरियसली वेरी 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 स्ट्रिक्ट। इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। अब देखो द डिजीज कोई सेंस हुआ इसको प्लेगरिज्म पकड़ने का, बट दिस इज द थिंग, पार्किंसन डिजीज इज अ, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये सॉफ्टवेयर बहुत खतरनाक है। देखिए पार्किंसन डिजीज को भी वो प्लेगराइज बोल रहा है। अब क्या आप किसी डिजीज के नेम को चेंज कर सकते हो? नो, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू फेस, यू हैव टू डू। अगर आप जानना चाहते हो इसको कैसे करेंगे तो वो हम अलग डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज अ रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास। सो अभी आपको क्वेश्चंस पे बेस करना है, और इसके क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, अराउंड 1700-1800 क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन से आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी ही हम नेक्स्ट क्लास लेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी की, और फटाफट विद इन 2-3 दिन के अंदर सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे।